हेलो। ओके, तो कल हम लोगों ने पढ़ लिया था ओम्स लॉ। ओम्स लॉ पढ़ लिया था। सारा चीज़ें हमने बेसिक बेसिक चीज़ें जो छोटी छोटी टर्म है वो हमने पढ़ लिया टोटल। तो आज हम देखेंगे डीसी सर्किट। आज एक चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं डीसी सर्किट, जो किसी भी सर्किट को सॉल्व करने के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। तो इसको अच्छे से आप लोग देखेंगे। स्टार्ट करते हैं हम डीसी सर्किट। अब डीसी सर्किट की बात कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है? डीसी सर्किट का मतलब ये होता है कि हर वक्त वो डीसी सप्लाई दिया जाएगा। मीन्स सर्किट में डीसी सप्लाई दिया जाएगा। अब जैसे डीसी कहाँ कहाँ देखने को मिल रहा है, जैसे कि भी बैटरी जो होती है, बैटरी चाहे इन्वर्टर की हो, चाहे आप बैटरी से कोई काम कर रहे हैं, वो सारा का सारा क्या होता है? वो होता है डीसी। हम डीसी पे बात कर रहे हैं, तो डीसी पे सबसे इम्पोर्टेंट पहला लिखिए किरचॉफ के नियम। किरचॉफ के नियम। किरचॉफ किरचॉफ के नियम। किरचॉफ किरचॉफ लॉ। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हमने पहले ही बता दिया है। देखिए, दो चीज़ें हैं। अगर किसी सर्किट को सॉल्व करना है, तो एक पहला ओम्स लॉ पता होना चाहिए और दूसरा किरचॉफ करंट लॉ, किरचॉफ वोल्टेज लॉ। ये दोनों ब्रह्मास्त्र हैं। ये तीन जो टॉपिक हैं ये ब्रह्मास्त्र हैं, इसलिए बहुत ही सीरियस होकर ये तीनों टॉपिक आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा। तो ओम्स लॉ हमने पहले ही पढ़ा दिया है, आज हम पढ़ा रहे हैं कि किरचॉफ लॉ। किरचॉफ लॉ में देखिए, फर्स्ट पहला लिखिए किरचॉफ, इसको लिखिए किरचॉफ लॉ। किरचॉफ लॉ मुख्य दो किरचॉफ लॉ मुख्यतः किरचॉफ लॉ दो प्रकार के होते हैं। पहला लिखिए, पहला किरचॉफ किरचॉफ का पहला नियम ऐसे लिखिए किरचॉफ का पहला नियम। देखिए इसको करंट किरचॉफ करंट ला भी कहते हैं। इन शॉर्ट फॉर्म केसीएल। इन शॉर्ट फॉर्म क्या आ जाएगा? केसीएल। तो इसको जो पहला नियम होता है उसको क्या कहते हैं? उसको किरचॉफ करंट लॉ कहते हैं। अगर शॉर्ट फॉर्म में बोलना चाहेंगे आप तो कहेंगे केसीएल। तो एक होता है केसीएल, दूसरा आता है केवीएल। तो हम जानेंगे केसीएल क्या होता है। जैसे अब केसीएल का परिभाषा लिखिए इसमें परिभाषा लिखिए। विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र में लिखने के बाद लिखिए विद्युत क्षेत्र में ऐसे लिखिएगा, विद्युत क्षेत्र में किसी परिपथ के किसी बिंदु पर धाराओं का
बीजगणितीय योग, बीजगणितीय योग, योग शून्य शून्य होता है, अर्थात i इक्वल टू 0, अर्थात सिग्मा i इक्वल टू 0। सिग्मा क्या है? सिग्मा क्या है? वो योग का चिन्ह होता है, सिग्मा योग का चिन्ह होता है। तो हमने क्या पढ़ा? चलिए, हमने क्या पढ़ा? किसी भी, देखो कोई बिंदु है तो उस बिंदु पर, अब बिंदु कैसे पता करोगे कि बिंदु कौन सी होती है? कोई भी सर्किट है, सर्किट कैसे पता करोगे? जैसे देखो, ये पहले लिख लो, इसको जल्दी लिखो, पॉज करके लिख लेना। मैं हट गया हूँ, पॉज करके लिखना। आगे देखते हैं। अब एक सर्किट बनाएंगे और उसी पे काम करेंगे। जैसे जैसे मैं कर रहा हूँ वैसे वैसे तुमको करना है। यहाँ एक सर्किट बनाओ। सपोज करो कि ये तुम्हारा घर नहीं, ये मान लो पावर हाउस है। ये क्या है? पावर हाउस है। अब बताओ, पावर हाउस से क्या एक ही जगह करंट जाता है? क्या एक ही गांव में जाता है बिजली? नहीं, ऐसा नहीं है। पावर हाउस से कई गांव में बिजली जाता है, डिफरेंट डिफरेंट गांव में बिजली जाता है। तो क्या पावर हाउस के पास एक ही जगह से बिजली आता है? नहीं, ऐसा नहीं है। जो तुम्हारे गांव के नजदीक में पावर हाउस है, कभी अगर वहां से गुजरना तो वहां से पूछना क्या आप एक ही जगह से लेकर आते हैं बिजली? ऐसा नहीं है। वो भी जैसा रिक्वायरमेंट रहता है। कोई कोई ऐसा होता है पावर हाउस, जो छोटा पावर हाउस होता है, वो एक ही जगह से लेता है बिजली, मतलब। लेकिन जैसे बरहुआ पावर स्टेशन हुआ, जैसे बड़े बड़े जो पावर स्टेशन होते हैं, वो पावर कई जगह से लेते हैं। कई जगह से लेने का इन द सेंस, वो कहाँ से लेंगे? जो सब स्टेशन होते हैं, जिसको तुम पावर हाउस बोलते हो, इलेक्ट्रिक पावर हाउस बोलते हो, अपने घर के बगल से जहां से तुम करंट लेकर आते हो, तो आखिर वो भी तो कहीं से लेते होंगे। जो सब स्टेशन वो भी तो क्या लेता है? अब नाम से ही देखो, पावर इलेक्ट्रिक स्टेशन कह सकते हो, इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन, इलेक्ट्रिक पावर सब स्टेशन। देखो, सब स्टेशन जब आता है तो उप का नाम हो जाता है। सब स्टेशन मीन्स उप, और स्टेशन मीन्स मुख्य, ठीक है। तो जहां से बिजली उत्पन्न होती है, वहां से लेकर आया जाता है, वो मेन स्टेशन है। उसी को बोलते हैं जनरेशन स्टेशन, मुख्य स्टेशन। वहां पे बिजली को उत्पन्न किया जाता है। वहां से बिजली को हम लेकर आते हैं सब स्टेशन पे। वहां से बिजली को हम लेकर आते हैं सब स्टेशन पे। सब स्टेशन से क्या करते हैं? तुमको डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं अलग अलग गांव में, अलग अलग ट्रांसफार्मर के द्वारा हम क्या करते हैं? बिजली को एकदम छितरा देते हैं। तो यही रीजन है। तो यही कह रहा है। तो अब मान लेते हैं कि ये पावर स्टेशन है, तो क्या इस पावर स्टेशन पे एक ही जगह से तो बिजली आएगी नहीं। मान लेते हैं कि एक जगह से बिजली लेकर आ रहा है, ये I1 है। एक जगह से और बिजली लेकर आ रहा है, ये I2 है। ये एक जगह से और बिजली लेकर आया है, 3 जगह से बिजली लेकर आया है, ये I3 है। ये 3 जगह से जनरेटिंग पॉइंट से, जनरेटिंग पॉइंट से, जनरेटिंग पॉइंट से या जनरेटिंग स्टेशन से, जनरेटिंग स्टेशन से ये 3 जगह से लेकर आया है। ये जनरेटिंग स्टेशन है। 3 जगह से लेकर ये पावर आया है। जनरेशन 1, जनरेटिंग पॉइंट स्टेशन 1, जनरेशन 2, जनरेशन 3। अब जब ये 3 जगह से लेकर आया है, और ये किसी बुक में ये चीजें बताता नहीं है, इसीलिए बच्चे कंफ्यूज रहते हैं। सर्किट का इन द सेंस क्या होता है? जब हम सर्किट, डीसी सर्किट पढ़ते हैं, एक्चुअली में ये एसी में चला गया। एक्चुअली अब जो पावर स्टेशन जो काम होता है, वो पूरा का पूरा एसी का होता है। लेकिन हम इसलिए इसको बता रहे हैं ताकि तुमको दिखे, तुमको दिखे। अच्छा, अगर घर की बात कर ले, चलो घर के ही बात कर लेते हैं, क्या दिक्कत है भाई? घर के ही बात कर लो। ऐसा नहीं है, घर में प्रैक्टिकली थोड़ा देखना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि हम एक बोर्ड से कई बल्ब जलाते तो हैं। हम एक बोर्ड से, चाहे देखो मेन वाले बोर्ड में जब हम करंट लेकर आते हैं, ये मेन वाले बोर्ड में सप्लाई दे देते हैं यहाँ से, और यहाँ से एक बोर्ड में ले जाते हैं, यहाँ से फिर एक बोर्ड में ले जाते हैं, यहाँ से फिर एक बोर्ड में ले जाते हैं। लेकिन यहाँ से अगर लाइट पंखा जलाते हैं, लाइट पंखा वगैरह एसी वगैरह जलाते हैं, यहाँ से भी लाइट पंखा कुछ कूलर कुछ जला लेते हैं, यहाँ से भी कुछ जलाते हैं, कुछ काम करते हैं,
तो यहाँ पे एक ही करंट शो कर रहा है, यहाँ पे एक ही करंट शो कर रहा है, इसीलिए मैं इसको नहीं दिखाने की कोशिश किया हूं। मैं दिखाने की ये कोशिश किया हूं ताकि तुमको ज्यादा समझ में आए। ऐसा नहीं है कोई कहे कि क्या केसीएल केवल डीसी में ही अप्लाई होता है, गलत है। कभी कोई पूछता है कि किरचॉफ लॉ कहां एप्लीकेबल है, तो किरचॉफ लॉ दोनों में एप्लीकेबल है, एसी एंड डीसी, एसी एज वेल एज डीसी, दोनों में किरचॉफ लॉ एप्लीकेबल है। ऐसा कोई बाउंडेशन नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ डीसी में ही अप्लाई होता है, ये दोनों में अप्लाई होता है। लेकिन हमने क्या कहा, हमने कहा ताकि ऐसे जगह से हम तुमको बताना चाह रहे थे एज ए एग्जाम्पल, ताकि तुमको पता चले कि हाँ करंट एक्चुअल में बिंदु होता क्या है। जब हम बिंदु की बातें करते हैं तो वो बिंदु होती क्या है। तो सर्किट इसको इसलिए नहीं बता रहे हैं, यहाँ से एक ही करंट आ रहा है तो मजा नहीं आएगा। हालांकि इसको भी देख सकते हो तुम, कोई दिक्कत नहीं है, इस यहाँ से भी अभी बता दे रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पहले इसको समझ लोगे तो कहीं से भी कुछ भी आएगा तुम आराम से कर सकते हो। तो बात करते हैं हम यहाँ का। अब यहाँ से करंट, 3 करंट आई हैं। अब मान लेते हैं यहाँ से करंट भेज दिया एक गांव में, यहाँ से एक गांव में भेज दिया। अब इसको हटा देते हैं, बस तुमको बताने के लिए ये सब चीजें बताए थे कि ये चीजें हैं। और यहाँ से फिर एक गांव में भेज दिया, ये I6 हो गया, और फिर एक गांव में भेज दिया, ये I5 हो गया। अब समझो ये बिंदु क्या है। बिंदु का मतलब क्या होता है, बिंदु मान लेते हैं कहीं पे करंट आ रहा है, फिर वहां से करंट जाएगा भी। अरे भाई अगर तुम्हारे घर में हो रहा है तो एक बोर्ड में देख रहे हो, बोर्ड से कई जगह करंट भेज रहे हो, पंखे 2 पंखे को भेज रहे हो, एक लाइट को भेज रहे हो, तो 3 जगह करंट भेजे हो, एक करंट आया है। तो क्या करोगे, इन सभी का जो बीजगणितीय योग होता है उसको शून्य कर दोगे, तो इसी को करंट किरचॉफ लॉ कहोगे, किरचॉफ करंट लॉ कहोगे, या केसीएल कहोगे, या धारा का नियम कहोगे। ठीक है, इसको कई नियम से जाना जाता है, अभी लिखवा दे रहे हैं। अब देखिए, अब फार्मूले के अकॉर्डिंग देखा जाए तो फार्मूला यही कहता है 0, फार्मूला यहाँ ये कहता है 0। तो ये फिगर जहाँ बनाए हो, और ये तो पहले बनाए ही हो, फिगर बगल में बना लोगे, फिगर बगल बना लोगे और लिखोगे नोट में, नोट में लिखोगे, नोट में पहला लिखोगे, नोट में लिखो, नोट में लिखो, हम अपने हिसाब से प्लस माइनस डिसाइड करते हैं, प्लस माइनस डिसाइड करते हैं। यदि मान लेते हैं कि आने वाली करंट प्लस है तो जाने वाली करंट माइनस होगी। अब प्लस माइनस का इन द सेंस क्या है, प्लस माइनस का सेंस देखो, हम पहले ही लेक्चर में बताए थे कि एक्चुअल में प्लस माइनस होता क्या है। लोग यही नहीं डिसाइड कर पा रहे हैं कि प्लस माइनस क्या है। अगर प्लस माइनस सही से डिसाइड कर ले तो उनको दिक्कत होगी ही नहीं, लेकिन प्लस माइनस डिसाइड ही नहीं कर पा रहे। क्या है प्लस माइनस, कुछ नहीं है, ये डिसाइड करता है कि अगर देखो, अगर 2 लोग एक ही दिशा में चल रहे हैं, भाई जब एक ही दिशा में चल रहे हैं इसका मतलब क्या हुआ, दोनों का जो सोच है वो एक ही है, तब हम प्लस माइनस नहीं लगाएंगे। दोनों जब विपरीत जाने लगते हैं तब यहाँ प्लस माइनस आता है, एक को बोलते हैं प्लस, एक को बोल देते हैं माइनस, इसी को अपोजिट डायरेक्शन बोलते हैं। ठीक, तो चलो यहाँ पे एक एग्जप्शन ले लिए हैं, हमने एक एग्जप्शन ले लिया कि चलो भैया आने वाली करंट को, आने वाली करंट को, आने वाली करंट को, अरे आने वाली धारा को हम क्या कहेंगे, प्लस कह लेंगे, एंड जाने वाली धारा को हम माइनस कह लेंगे। ये हमने मान लिया, अपने दिमाग में ऐसी एग्जप्शन ले लिया, क्योंकि हमको बीजगणितीय योग करना है। हमको क्या करना है, बीजगणितीय योग करना है इसके अकॉर्डिंग। चलो, तो आने वाली करंट कौन कौन सी है, ये है। तो एक है I1, तो I1 नहीं लिखोगे, प्लस I1 लिखोगे। फिर क्या है, अब बीजगणितीय योग, ये फार्मूला है, ये फार्मूले का है, और ये जो तुम माने हो वो है। फिर एक है प्लस I2, फिर है एक प्लस I3, और फिर है प्लस, अब जाने वाले को देखोगे तुम माइनस बोले हो, तो माइनस I4 प्लस माइनस I5 प्लस माइनस I6 और प्लस माइनस I7 इक्वल टू 0, इक्वल टू माइनस I7 इक्वल टू 0। ये हो गया तुम्हारा, दिख नहीं रहा है क्या उधर, एक सेकंड मैं फिर से लिख दे रहा हूं, ये दिख नहीं रहा है, दिखना चाहिए ना, उसको पूरा अच्छे से दिखना चाहिए।
-0। अब देखो, अब ये परफेक्ट होगा। क्या है, किसी कॉपी में, किसी भी बुक में या किसी भी नोट्स में लोग बताते नहीं है कि एक्चुअल में क्या हो रहा है। पहले तुम ऐसे करो इसको, पहले समझने, जरूरी नहीं है इसको करना, लेकिन समझने के लिए कुछ बच्चे समझ नहीं पाते हैं, इसके लिए हमने पहले इसको टोटल बना दिया कि एक्चुअल में क्या होता है। एक्चुअल में हुआ क्या है, हमने ये पढ़ा है कि किसी भी नोड पे, किसी भी बिंदु पे, किसी भी जंक्शन पे, अब देखो कई बार हम बोल दे रहे हैं ताकि तुमको याद हो जाए, कोई जंक्शन, कोई नोड, कोई बिंदु है, उस पे धाराओं बीजगणितीय योग शून्य होता है, धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। यहाँ पे धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य देखो कर दिए, प्लस 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 इज इक्वल टू 0। आने वाली को अगर तुम प्लस लिए हो, देखो आने वाली को प्लस लिए हो, आने वाली को प्लस लिए हो, तो जाने वाली को माइनस ले लो, जाने वाली को माइनस ले लो, हो गया। अब बीजगणितीय जैसे मैथमेटिक्स लगाते हो लगा लो, प्लस का गुणा क्या होता है, प्लस है होता है, यहाँ प्लस प्लस का गुणा प्लस है होता है, यहाँ प्लस प्लस का गुणा प्लस है होता है। प्लस और माइनस जब ब्रैकेट तोड़ोगे, प्लस और माइनस का गुणा माइनस हो जाता है, प्लस और माइनस का गुणा माइनस हो जाता है, अब प्लस और माइनस का गुणा माइनस हो जाता है, प्लस और माइनस का गुणा माइनस हो जाता है, इज इक्वल टू 0 हो जाता है। तुम चाहते, ये जरूरी नहीं है ये लाइन लिखने के लिए, इस लाइन को मैंने इसलिए लिखवाया ताकि तुम्हारे दिमाग में ये सेट हो सके, ताकि तुम्हारे दिमाग में ये सेट हो सके कि एक्चुअल में बात क्या है। अब चाहोगे तुम, जैसे ही किसी बिंदु पर देखोगे कई करेंट, तो आने वाली को धड़ 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 प्लस लिख देना और जाने वाली को ऐसे माइनस लिख देना, बात खत्म। आने वाली को प्लस करके और जाने वाली को माइनस कर देना, आंसर आ जाएगा। ठीक, अब देखो माइनस वाले को, तो ये हो गया, ये तुम्हारा इक्वेशन हो गया इसके अकॉर्डिंग, इसके अकॉर्डिंग परिभाषा हो गया, इसके अकॉर्डिंग हो गया कि किसी भी बिंदु पर, यानी कि बिंदु ए ले लें, इस बिंदु को ले लें, तो इस बिंदु पर धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य हो गया, ये काम तुम्हारा हो गया। अब आगे अगर बढ़ना चाहें तो देखो इसको फर्दर लिखो, अगर इसको रीराइट करो, तो जब I4 उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, I5 उधर जाएगा, I6 उधर जाएगा और I7 उधर जाएगा। अब देखो ये क्या आ गया, एक नया इक्वेशन बन के आ गया, एक नया इक्वेशन बन के आ गया। इतना लिखो, इतना लिखो जल्दी। चलिए हो गया, ये लिख लिए होंगे। अब देखो यहाँ से एक कंक्लूजन निकल रहा है, यहाँ से एक कंक्लूजन लिखना, पहले ये बनाना था, ये बनाना था फिर लिखना था, पहले बनाना था फिर लिखना था सामने ही। ये हो गया होगा, नहीं होगा तो वीडियो को पॉज करके कर लोगे। आगे देखो, आगे देखो यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे देखो एक परिभाषा और निकल के आ रहा है, यहाँ पे अगर देखो तो एक परिभाषा और निकल के आ रहा है, और वो है, हम इस कहेंगे इक्वेशन 2 से, या कहोगे उपरोक्त इक्वेशन 2, उपरोक्त समीकरण से यह स्पष्ट होता है कि, कहोगे उपरोक्त समीकरण से यह स्पष्ट होता है कि, इस समीकरण से देखो यह स्पष्ट होता है कि, या सीधे सीधे कहोगे समीकरण 2 से, यहाँ समीकरण 2 मान लोगे, यहाँ समीकरण 2 मान लोगे, कहोगे समीकरण 2 से, कहोगे समीकरण 2 से यह स्पष्ट है कि, यह स्पष्ट है कि, स्पष्ट है कि स्पष्ट है कि, नीचे से लिखो, नीचे से डबल ब्रैकेट में लिखो कि, लिखो ब्रैकेट में, किसी बिंदु पर, यहां से लिखो किसी बिंदु पर, चाहे ऐसे लिख लेना, स्पष्ट है कि किसी डीसी सर्किट में, किसी सर्किट में या किसी इलेक्ट्रिक सर्किट में, किसी इलेक्ट्रिक सर्किट में किसी बिंदु पर आने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग, आने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग उस बिंदु पर जाने वाली धाराओं के
जाने वाली धाराओं के बीजगणितीय योग के बराबर होती है, बराबर होती है, बराबर होती है। समझे भाई? क्या कह रहा है? कह रहा है उपरोक्त समीकरण दो से यह स्पष्ट है कि किसी इलेक्ट्रिक सर्किट में किसी बिंदु पर आने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग उस बिंदु पर जाने वाली धाराओं के बीजगणितीय योग के बराबर होती है। तो एक परिभाषा ये भी हो गई। एक परिभाषा हमने ये भी बता दिया कि किसी बिंदु पर आने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग उस बिंदु पर जाने वाली धाराओं के बीजगणितीय योग के बराबर होती है। या तो तुम ये भी कह सकते हो कि किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट में क्या होता है, किसी बिंदु पर धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। अदरवाइज तुम ये भी कह सकते हो कि किसी भी डीसी सर्किट में धाराओं का आने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग उस बिंदु पर जाने वाली धाराओं के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। नेक्स्ट हेडिंग है, इस पॉइंट तक लिखो। इसे धारा का नियम भी कहते हैं, इसे धारा का नियम भी कहते हैं। पहला नियम बताए दिए, इसे केसीएल भी कहते हो। धारा का नियम वही करंट का नियम, करंट रूल हुआ, करंट रूल भी इसे कहते हो। नेक्स्ट लिखो, यह आवेश संरक्षण पर आधारित है, यह आवेश संरक्षण पर आधारित है, पर आधारित है। नेक्स्ट वीडियो में क्या इसी में बताएं या नेक्स्ट में बताएं? एक क्वेश्चन लिख लो, एक क्वेश्चन कर लो इसमें, तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। एक क्वेश्चन लिख लो, लिखो, दिए गए सर्किट में धारा I का मान ज्ञात कीजिए। दिए गए सर्किट में धारा I का मान ज्ञात कीजिए। ये सर्किट बनाओ और धारा निकालो, धारा I का मान, कुछ नहीं करना है भाई। देखो सिंपल भाषा में तुमको क्या बताया गया है, तुमको कहा गया है कि देखो किसी बिंदु पर आने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग कर दो। तो आने वाला कौन कौन सा है? 2 + 5 + 10 बराबर उसी बिंदु पर जाने वाली धाराओं का योग कर दो। हो गया आंसर। उसी बिंदु पर जाने वाली कौन कौन सा? I +3 +2 +1, ये जाने वाली हो गई, ये आने वाली हो गई, ये जाने वाली हो गई। निकाल दो, अब जोड़ दो, 5 10 15 17 हो गया। I 3 2 5 1 6 हो गया। I = 11, 17 - 6 कितना आ जाएगा जी? 11 एम्पियर। कितना इजी क्वेश्चन था ये, नोट कर लो, नोट कर लो। नोट करो। इसी वीडियो में हम बता देते हैं, इसी वीडियो में हम तुमको बता देते हैं कि वोल्टेज केवीएल बता देते हैं, वोल्टेज किरचॉफ वोल्टेज लॉ। लेकिन वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा जिससे तुमको बोरिंग होगी, इसलिए वोल्टेज लॉ इसके बाद वाले वीडियो में बता देंगे। इसके बाद वाले वीडियो में हम बता देंगे तुमको वोल्टेज लॉ।